नमस्ते। हम सब ये जानते हैं या मानते हैं कि योग एक ऐसा रास्ता है जो जिंदगी को कह सकते हैं मुकम्मल बना सकता है, एक सिद्ध जीवन दे सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा होता है सबके लिए? और यहीं पर बात थोड़ी उलझ जाती है। मतलब अगर योग इतना पावरफुल है तो फिर ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोग, इतने सारे साधक इस रास्ते पर स्ट्रगल करते हैं, उन्हें रुकावटें महसूस होती हैं और अक्सर वो आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे जो पुराने वैदिक ग्रंथ है ना, वो हमें इन मुश्किलों के बारे में पहले से ही कह सकते हैं कुछ इशारे देते हैं, बताते हैं कि योगी अपने रास्ते पर किन किन चैलेंजेस का सामना करते हैं। जैसे कुछ योगी हैं जो सिर्फ शारीरिक शुद्धि में ही अटक जाते हैं, मतलब नेति, धोती, इन सब चीजों में। नतीजा, शरीर तो एकदम चंगा हो जाता है पर मन का विकास वो वहीं का वहीं रह जाता है। फिर कुछ और लोग हैं जो बिना किसी तैयारी के, बिना यम नियम का पालन किए सीधे प्राणायाम करने लगते हैं। इससे फायदा तो दूर, उनका मन और आत्मा दोनों कमजोर हो जाते हैं। और एक तीसरी तरह के लोग भी हैं जो बिना शरीर को शुद्ध किए ध्यान करने बैठ जाते हैं और पाते हैं कि मन में शांति की जगह एक तरह की जड़ता आ गई है, एक डलनेस आ गई है। तो इन सब अलग अलग तरह की नाकामियों में एक बात कॉमन है, और वो है साधना की नींव में ही कोई बुनियादी कमजोरी का होना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कमजोर नींव पर एक आलीशान इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहा हो, वो टिकेगी कैसे? तो अब सवाल उठता है कि ये बुनियादी कमजोरी है क्या? हमारे पुराने ग्रंथ सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, वो इसका सल्यूशन, इसका इलाज भी बताते हैं। वो हमें ये समझाते हैं कि इन अभ्यासों को करने का जो सही क्रम है, जो सीक्वेंस है, वही असल में सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करता है। देखिए, सफलता के लिए दो तरह की शुद्धि जरूरी बताई गई है। पहली है क्रिया शुद्धि। इसका मतलब है अपने कामों को और अपनी प्राण शक्ति यानी लाइफ फोर्स को साफ करना। अगर इसे आज की भाषा में समझें तो ये हमारे शरीर के हार्डवेयर को क्लीन करने जैसा है। और दूसरी है भाव शुद्धि, यानी अपनी भावनाओं को, अपने मन को साफ करना। ये हुआ हमारे सिस्टम के सॉफ्टवेयर को ठीक करना। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ग्रंथों के मुताबिक इस तैयारी के बिना उस व्यक्ति को अधिकारी ही नहीं माना जाता। अधिकारी मतलब वो योग और वेदांत की ऊंची शिक्षा पाने के लिए अभी क्वालिफाइड ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। सीधी सी बात है, जैसे कोई प्राइमरी स्कूल पास किए बिना सीधे पीएचडी में एडमिशन लेने चला जाए। तो फिर इस सबसे जरूरी नींव को, इस फाउंडेशन को कैसे बनाया जाए? इसका वैदिक उपाय क्या है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास और शक्तिशाली मंत्र में, और वो समाधान है गायत्री मंत्र। इसे कोई साधारण मंत्र नहीं माना गया है, इसे आदि मंत्र कहा जाता है, यानी वो बीज मंत्र जिससे वेदों के ज्ञान का पूरा वृक्ष अंकुरित होता है। पर एक मिनट, ये सिर्फ रटने या जपने वाली चीज नहीं है, इसे इससे कई ज्यादा बड़ा माना गया है। इसे एक टूल, एक उपकरण की तरह देखा जाता है जो हमारी पूरी जिंदगी की आध्यात्मिक और ऊर्जावान नींव तैयार करता है। लेकिन सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है? आखिर इस एक मंत्र में इतनी शक्ति कैसे है? चलिए अब इस मंत्र के पीछे के विज्ञान को, इसकी साइंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती सामने आती है। ये हमारे वजूद को, हमारी बीइंग को तीन मुख्य शक्तियों में बांटकर देखता है। पहली है क्रिया शक्ति, यानी हमारे काम करने की पावर। दूसरी है इच्छा शक्ति, यानी हमारी इच्छाओं की पावर। और तीसरी है ज्ञान शक्ति, यानी हमारे ज्ञान की पावर। और अब आती है सबसे कमाल की बात, इन तीनों ही शक्तियों को शुद्ध करने की, इन्हें बैलेंस में लाने की चाबी एक ही है, और वो है गायत्री मंत्र। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, सिर्फ तोते की तरह मंत्र को रटना काफी नहीं है। अगर इसके पीछे के साइंस को नहीं समझा तो इसका असर सिर्फ सतही होगा, ऊपरी तौर पर। इससे थोड़ी बहुत इमोशनल प्योरिटी तो मिल सकती है, पर यह हमारे कर्म और ज्ञान की जो गहरी जड़ें हैं उन्हें साफ नहीं कर पाता। नतीजा, सिर्फ आधे अधूरे परिणाम। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये नींव डाल दी गई, गायत्री मंत्र से फाउंडेशन मजबूत हो गया, तो इसके बाद एक संपूर्ण जीवन की साधना का रास्ता कैसा दिखता है? देखिए, वैदिक रास्ता बहुत ही लॉजिकल है। स्टेप 1, मंत्र के जरिए सही बीज बोना, यानी फाउंडेशन तैयार करना। स्टेप 2, फिर योग और वेदांत जैसी ऊंची साधनाओं से उस बीज को सींचना, उसे बढ़ाना। और स्टेप 3, यानी नतीजा क्या है? एक ऐसा जीवन जो संपूर्ण हो, जिसमें संतुष्टि हो। और इस पूरी यात्रा का, इस पूरी साधना का आखिरी मकसद क्या है? इसका लक्ष्य है अपने ही जीवन को
सत्यम शिवम सुंदरम का रूप देना, यानी एक ऐसा जीवन जो सत्य हो, जो कल्याणकारी हो और जो सुंदर हो। और यहाँ एक बहुत ही गहरा पॉइंट सामने आता है। ये जो बीज मंत्र है ना, ये सिर्फ उन वयस्कों के लिए नहीं है जो किसी आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं। नहीं, इसका असली उद्देश्य तो ये है कि इसे किसी बच्चे की शिक्षा की शुरुआत में ही बो दिया जाना चाहिए, ताकि उसकी पूरी जिंदगी का विकास ही एक मजबूत समग्र नींव पर हो। और बस यही बात हमें आज के दौर के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या हमारी आज की जो आधुनिक शिक्षा है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, वो इस सबसे जरूरी बीज मंत्र को कहीं भूल तो नहीं गई है? ज्ञान और तरक्की की इस दौड़ में कहीं हम उस पहली और सबसे जरूरी चीज को ही नजरअंदाज तो नहीं कर रहे, जो एक सही जीवन की नींव रखती है?